तो यार मैंने वर्कआउट करना शुरू किया था 2017 में। उस टाइम पर मेरा फिजिक बहुत ही ज्यादा स्किनी था। मेरी हाइट करीब करीब 6 फीट है और उस टाइम पर मेरा वेट हुआ करता था 70 किलोग्राम। और अब अगर आप 4 साल फास्ट फॉरवर्ड करो तो अभी करीब करीब मेरा वेट 90 किलोग्राम के आसपास रहता है। एंड दिस इज हाउ माई फिजिक लुक्स राइट नाउ। तो इन 4 सालों में मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसमें एक चीज जो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है वो है कि मैंने काफी सारा मसल मास इन 4 सालों में गेन किया है। और मुझे ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि बहुत ज्यादा लोगों का गोल होता है मसल गेन करना, और बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर स्ट्रगल करते हैं। उनको नहीं पता होता है कि किस तरह की डाइट हमको रखनी है, कैसे वर्कआउट्स हमें करने हैं, क्या हमारा रूटीन होना चाहिए। एंड इसी वजह से ऐसे ही लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी, मसल गेन सीरीज। इसके ऑलरेडी 4 एपिसोड्स हो चुके हैं। अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं देन आई हाईली रिकमेंड कि पहले आप पुराने एपिसोड्स जाकर एक बार चेकआउट करो। पर आज की वीडियो एक ऐसी टेक्निक के ऊपर है जो अगर आप अपने वर्कआउट्स में इंक्लूड नहीं करोगे देन आई डोंट थिंक कि आप प्रॉपर्ली मसल गेन कर पाओगे। अगर आपको अच्छे से मसल गेन करना है, अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, आपको अपना वजन बढ़ाना है, मस्कुलर दिखना है, तो आपको इस टेक्निक को यूज करना ही पड़ेगा। और इस टेक्निक का नाम है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आज की वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहला पार्ट होने वाला है व्हाट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सेकंड पार्ट होगा द एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। थर्ड पार्ट होगा डिफरेंट वेज टू इंक्लूड इट इनटू योर ट्रेनिंग रूटीन, जिसके अंदर मैं आपको 7 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अपने वर्कआउट प्लान में अप्लाई कर पाओगे। और चौथा पार्ट होगा लिमिटेशन ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सो जस्ट हिट द लाइक बटन, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हम लोग अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं जो है What is progressive overload। तो इस चीज को मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जब हम लोग वर्कआउट करना शुरू करते हैं, हमारे इनिशियल डेज में पहली बार जिम जाते हैं और हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो उसके बाद हमारी बॉडी में पेन होता है, हमारे बॉडी के अंदर सोरनेस होती है। अगर आपने बाइसेप्स अपने ट्रेन किए पहली बार तो आपको याद होगा कि आपके बाइसेप्स के अंदर कितना ज्यादा पेन हुआ था अगले दिन, या कितनी ज्यादा सोरनेस हुई थी। और वो चीज एकदम नॉर्मल होती है। आपने बॉडी के ऊपर एक ऐसा लोड डाला है जिसके बॉडी यूज टू नहीं थी, तो बॉडी उसी हिसाब से रेस्पॉन्ड करती है। बट लेट्स से आप जब पहली बार जिम गए थे, आपने बाइसेप कर्ल लगाया था, लेट्स से आपने 5-5 किलो के डंबल से बाइसेप कर्ल लगाया था। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप अगले 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक हमेशा आपको 5 किलो के डंबल से ही बाइसेप कर्ल लगाना है, तो क्या हमारे लिए वो बाइसेप का वर्कआउट उतना इफेक्टिव होगा जितना वो पहली बार था? पहली बार जब हमने 5 किलो का डंबल लिफ्ट किया था तो उससे पहले हमने कभी कोई डंबल लिफ्ट किया ही नहीं था, तो वो 5 किलो भी हमारे लिए इनफ था। लेकिन अगर आप उसी चीज को हर हफ्ते रिपीट करते जाओगे तो बॉडी उस चीज के यूज टू हो जाएगी और आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना अच्छा मिल सकता था। एंड आपको वर्कआउट के बाद ऐसा फील नहीं आएगा जो आपको पहली बार में आया हो। एंड दिस इज बिकॉज द ह्यूमन बॉडी एंड द माइंड बोथ रिएक्ट एंड अडेप्ट टू व्हाटएवर स्ट्रेस वी थ्रो एट इट। इसीलिए अगर हमको कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करते रहना है तो हम जो अपनी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं, जो लोड डाल रहे हैं, हमें उसको कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते रहना होगा। और ये जो हम अपनी बॉडी के ऊपर धीरे धीरे ग्रेजुअली जो लोड हमेशा इंक्रीज करते रहते हैं, जो स्ट्रेस इंक्रीज करते रहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो, चाहे आप जिम के अंदर वर्कआउट कर रहे हो, चाहे आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो, चाहे आप रनिंग कर रहे हो, चाहे आप बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप स्विमिंग कर रहे हो, किसी भी तरह का लोड जब आप अपनी बॉडी के ऊपर डालते हो, अगर आप वो सेम लोड अपनी बॉडी के ऊपर हर हफ्ते डालते रहोगे, हर महीने डालते रहोगे, तो बॉडी कभी भी ग्रो नहीं करेगी। तो आप जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो उसके अंदर आपको हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ताकि बॉडी उस लोड के यूज टू ना हो पाए और ग्रेजुअली ग्रो करती रहे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक्चुअली होता क्या है। पर इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड के फायदे क्या होते हैं और किन टेक्निक्स को यूज करके हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अपने वर्कआउट्स में अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज एज फार एज आई हैव सीन, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि हम जो वर्कआउट करते हैं उसके अंदर जो हम वेट्स उठाते हैं, हमें हर वीक उन वेट्स को इंक्रीज करना होता है और यही एक तरीका होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड अचीव करने का। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड अचीव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड के एडवांटेजेस क्या होते हैं और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड अचीव करने के क्या क्या तरीके हैं। ऑल्सो जैसा हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि जब हम वर्कआउट करते हैं, जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी के ऊपर एक स्ट्रेस जनरेट होता है, हमारी मसल्स के ऊपर भी स्ट्रेस जनरेट होता है और हमारे माइंड के ऊपर भी स्ट्रेस जनरेट होता है। एंड स्ट्रेस अफेक्ट्स द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। स्ट्रेस की वजह से हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं वो नीचे जा सकते हैं और उसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ और मसल मास दोनों ही कम हो सकते हैं। और अगर आप मसल गेन करने की कोशिश कर रहे हो देन वन प्रोडक्ट दैट आई कैन रेकमेंड इज HK Vitals मसल बिल्डर। It is made by HealthCart, which is a reputable name for providing genuine supplements for over 10 years. And this product is a herbal blend of ashwagandha, safed muesli,
एंड शतावरी। और ये तीनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं। अश्वगंधा आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और जो अभी हमने मेंटल स्ट्रेस की बात की थी, सफेद मूसली उस मेंटल स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। प्लस अश्वगंधा और सफेद मूसली को जब आप एक साथ लेते हो तो इट इज फाउंड टू इंप्रूव मसल प्रोटीन सिंथेसिस, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके मसल मास को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है। साथ में शतावरी एक प्लांट रूट है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये मसल ब्रेकडाउन को कंट्रोल करने में और मसल एंड्योरेंस को इंप्रूव करने में काम आता है। अगर आप मसल गेन करना चाह रहे हो देन डेफिनेटली सुबह ब्रेकफास्ट के साथ इस प्रोडक्ट की एक टैबलेट आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपको इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है तो आप hkvitals.com पर जा सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू जाकर भी इसको परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का वो है इट कीप्स यू मोटिवेटेड एंड इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। हम लोग लाइफ में कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है एंड वट एवर यू डू इन लाइफ, अगर आप उस चीज में प्रोग्रेस कर रहे हो, अगर आप हर हफ्ते हर महीने उस चीज में बेहतर होते जा रहे हो तो आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है और आप ज्यादा मोटिवेटेड होते हो और ज्यादा पुश करने के लिए। एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपको वही फीलिंग अचीव करवाता है। जो चीजें आपके लिए 2 महीने पहले पॉसिबल नहीं थी, जो वेट लिफ्ट करना आपके लिए 2 महीने या 4 महीने पहले पॉसिबल नहीं था, वो आप आज कर पा रहे हो। और ये जो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमें आगे पुश करने के लिए। विच ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, डूइंग द सेम वर्कआउट्स अगेन एंड अगेन कैन लीड टू बॉर्डम एंड प्लेटो। एक टाइम पर जो वर्कआउट्स आपके लिए चैलेंजिंग थे वो हो सकता है कि अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गए हो, और अगर आप वही चीज़ बार बार रिपीट करते जाओगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। दैट इज़ वाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज सो मच इंपॉर्टेंट। तीसरी जो एडवांटेज है प्रोग्रेसिव ओवरलोड की वो है द ट्रेनिंग बिकम्स इंटरेस्टिंग। अभी हम लोग वीडियो में बाद में बात करेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अचीव करने के लिए, और उन टेक्निक्स को जब हम अपने वर्कआउट्स में अप्लाई करते हैं तो हमारी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब मैं किसी भी इंसान को अगर ये बोलूँगा कि एक ही वर्कआउट प्लान उसको पूरे साल तक फॉलो करना है और जितना वेट वो आज उठा रहा है इतना ही वेट वो 1 साल बाद उठाएगा, तो वो चीज़ ना तो प्रैक्टिकल है ना ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग वर्कआउट्स प्लान तब बनते हैं जब आप उनमें चेंजेस लाते हैं एंड जो चीज आप आज कर पा रहे हैं आप उससे कहीं ज्यादा आने वाले महीनों में कर पाओगे। फोर्थ एडवांटेज जो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का वो ये है कि यू विल अवॉइड इंजरीज। जब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अपने वर्कआउट्स में अप्लाई करोगे तो आपका जो लोड इंक्रीमेंट है हर हफ्ते वो कैलकुलेटेड होगा, और जब आप पहले से ही कैलकुलेट करके रखोगे कि आपको इतना लोड अपनी बॉडी के ऊपर डालना है और वो जो लोड इंक्रीमेंट होता है वो भी बहुत कम होता है, तो ऐसे केस में इंजरीज होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं एंड आप टाइम के साथ स्ट्रॉन्गर भी फील करते हैं। ओके, सो ये बात हुई प्रोग्रेसिव ओवरलोड की एडवांटेजेस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अपने ट्रेनिंग रूटीन में अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली और सबसे कॉमन टेक्निक है इंक्रीज द वेट दैट यू आर लिफ्टिंग। तो जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हो, जिस भी बॉडी पार्ट के लिए परफॉर्म कर रहे हो, आपने पिछले हफ्ते जितना वेट उस एक्सरसाइज पर लिफ्ट किया था आप उस वेट को इंक्रीज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बारबेल कर्ल्स पिछले हफ्ते लगा रहे थे 20 किलो से एंड आप इस हफ्ते बारबेल कर्ल्स लगा रहे हो 25 किलो से फॉर द सेम अमाउंट ऑफ रेपिटेशंस। तो ये एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड की टेक्निक है एंड आई थिंक ये टेक्निक ज्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता होगी। इसके बाद जो सेकंड टेक्निक हमारे पास आती है वो है सेम वेट बट मोर रेपिटेशंस। जिस वेट के ऊपर आपने पिछले हफ्ते एक्सरसाइज को परफॉर्म किया था उसी वेट के साथ आप इस हफ्ते भी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जो नंबर ऑफ रेपिटेशंस है वो आपने इस बार इंक्रीज कर दिया है। लेट्स से आपने पिछले हफ्ते बेंच प्रेस के ऊपर 50 किलो से 10 रेप्स लगाए थे, इस हफ्ते भी आप 50 किलो वेट ही उठा रहे हो लेकिन 10 की जगह आप 12 या 13 रेप्स लगा रहे हो इस हफ्ते। तो ये भी एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड की टेक्निक है। एंड जो लोग घर पे वर्कआउट करते हैं, जिनके पास वेट का लिमिटेशन है, आपके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वेट अवेलेबल नहीं है, उन लोगों के लिए काफी इफेक्टिव टेक्निक है। तीसरी जो टेक्निक हमारे पास है सेम वेट सेम रेपिटेशंस बट लेस रेस्ट बिटवीन सेट्स। तो हम लोग सेम वेट उठा रहे हैं जो हमने पिछले हफ्ते उठाया था, हम लोग सेम अमाउंट ऑफ रेपिटेशंस लगा रहे हैं जो हमने पिछले हफ्ते लगाया था, बट जो सेट्स के बीच में हम रेस्ट ले रहे थे, लेट्स से कि पिछले हफ्ते हम 2 सेट्स के बीच में 90 सेकंड रेस्ट ले रहे थे, इस हफ्ते हम दोनों सेट्स के बीच में सिर्फ 60 सेकंड रेस्ट ले रहे हैं। तो अगर हम सेट्स के बीच में जो रेस्ट ले रहे हैं उसको कम कर देते हैं तो वो भी एक तरीका है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का, बिकॉज आपने वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ा दी है, आपका वेट सेम है, आपके रेपिटेशन सेम है, लेकिन आप बीच में रेस्ट कम ले रहे हो, आप अपनी मसल्स को कम रेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो सेट्स के बीच में। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है
प्रोग्रेसिव ओवरलोड अचीव करने की। फोर्थ टेक्निक जो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड की, वो है सेम वेट सेम रेपिटेशंस बट डिफरेंस इन टेम्पो। तो जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हो उसको किस स्पीड के साथ, किस टेम्पो के साथ परफॉर्म कर रहे हो, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप टेम्पो में चेंज करते हो, आप किसी एक्सरसाइज को तेज परफॉर्म करना शुरू कर देते हो या फिर किसी एक्सरसाइज को धीरे परफॉर्म करना शुरू कर देते हो, तो वो भी आपकी इंटेंसिटी को चेंज करेगा। नाउ दिस विल डिपेंड ऑन द एक्सरसाइज इटसेल्फ। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जिनमें आपको टेम्पो इंक्रीज करना पड़ेगा अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिसमें आपको टेम्पो डिक्रीज करना पड़ेगा इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप बर्पीज परफॉर्म कर रहे हो तो आपको अपना टेम्पो इंक्रीज करना पड़ेगा अगर आपको इंटेंसिटी इंक्रीज करनी है तो। लेट्स से आपको 10 बर्पीज परफॉर्म करनी है। पिछले हफ्ते आपने 10 बर्पीज 50 सेकंड में कंप्लीट की थी, लेकिन इस हफ्ते आप 45 सेकंड में 10 बर्पीज कंप्लीट करते हो। तो ये एक अच्छा तरीका होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का। वहीं दूसरे हाथ पर अगर हम पुशअप्स की बात करें तो पुशअप्स को आप जितना धीरे परफॉर्म करोगे उतना ज्यादा आपकी मसल के ऊपर लोड पड़ेगा। तो इसेंट्रिक मोशन जो होगा पुशअप्स का, वो आपको धीरे से धीरे परफॉर्म करना है, एंड जितना धीरे आप परफॉर्म करोगे उतना ज्यादा मसल के ऊपर टेंशन पड़ेगी। तो उस तरह से आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड अचीव कर सकते हो। पांचवी जो टेक्निक है हमारे पास प्रोग्रेसिव ओवरलोड अचीव करने की, वो है इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ मोशन। सो आप सेम वेट लिफ्ट कर रहे हो, सेम अमाउंट ऑफ रेपिटेशन परफॉर्म कर रहे हो, सेम टेम्पो के साथ परफॉर्म कर रहे हो एक्सरसाइज को, लेकिन आपने रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज कर दिया है। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास है स्विचिंग टू डिफिकल्ट वेरिएशंस। आप किसी भी एक्सरसाइज को अगर उसके डिफिकल्ट वेरिएशन से स्विच कर देते हो तो ये भी एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड अचीव करने का तरीका होता है। फॉर एग्जांपल, आप पुशअप्स की जगह अगर एक्सप्लोसिव पुशअप्स अपने वर्कआउट प्लान में इंक्लूड करते हो तो डेफिनेटली आपकी बॉडी के लिए वो एक नया स्टिमुलस होगा। इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्सरसाइज इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए कि आप उसको फिर परफॉर्म ही ना कर पाओ। इट शुड बी स्लाइटली मोर डिफिकल्ट देन द प्रीवियस वन, पर इतनी ज्यादा ना हो कि आपके नंबर ऑफ रेपिटेशंस में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाए। सेवंथ एंड लास्ट टेक्निक ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज ट्रेन मोर फ्रीक्वेंटली। सो आप सेम वेट लिफ्ट कर रहे हो, सेम नंबर ऑफ रेपिटेशंस के लिए लिफ्ट कर रहे हो, रेस्ट भी उतना ही ले रहे हो जितना लास्ट टाइम आपने लिया था, पर एक चीज आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो, यू कैन ट्रेन मोर फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द वीक। पहले अगर आप एक पार्ट को एक बार ट्रेन कर रहे थे, देन नाउ यू कैन ट्रेन अ सिंगल पार्ट 2 times अ वीक। तो अगर आप ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देते हो, दैट विल अगेन लीड टू मोर इंटेंसिटी, और इस तरीके से भी आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड अचीव कर सकते हो। ऑब्वियसली इस चीज के भी लिमिटेशंस है कि आप कितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी अपनी इंक्रीज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते ही जाओगे, देयर आर लिमिटेशंस टू इट, बट डेफिनेटली अगर आप थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी अपनी इंक्रीज करते हो देन इट विल लीड टू प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो इसके बाद बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड की लिमिटेशन क्या है? एंड एक जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है प्रोग्रेसिव ओवरलोड की, वो ये है कि ये एक स्लो टेक्निक है एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। जैसा कि हमने वीडियो में पहले बात की कि आपको ग्रेजुअली लोड को इंक्रीज करना होगा हर हफ्ते। आप बहुत सारा लोड एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते हो। अगर आप बहुत सारा लोड एक साथ इंक्रीज करोगे और हर हफ्ते इंक्रीज करते जाओगे, देन यू विल इवेंचुअली एंड अप इंजरिंग योरसेल्फ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो इंक्रीज होगा, लोड में जो इंक्रीमेंट होगा, वो ग्रेजुअल होना चाहिए और वो उतना ही होना चाहिए जितना आपकी बॉडी हैंडल कर पाए। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और किन टेक्निक्स को यूज करके हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अपने वर्कआउट प्लान में अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस वाज एपिसोड 5 ऑफ द मसल गेन सीरीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको कुछ भी वीडियो से सीखने के लिए मिला, देन मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, देन मेक श्योर कि आप चैनल पर बाकी सारी वीडियोस भी चेकआउट जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल की वीडियोस देखने से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। विद दैट बीइंग सेड, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड जय हिंद।